मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 403 और शो का टॉपिक है यीशु मसीह खुदावंद है और शो का टॉपिक है यीशु मसीह खुदावंद है। और सबसे पहले कलाम पाक और आज का हवाला जो है पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी पढ़ूंगा मैं 1 से 5 आयत तक और फिर एक आयत पढ़ूंगा 11। और सबसे पहले अगर कुछ तसल्ली मसीह में है तो और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और दिल और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि एक दिल रहो। मेरी ये खुशी पूरो पौलुस रसूल कह रहा है फिलिपियों को, लेकिन पाक कलाम की बातें तो हम सबके लिए हैं। तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि एक दिल रहो, एक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो। बहुत खूबसूरत बातें। यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफर के और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। बल्कि फरोतनी से अपने से एक दूसरे को बेहतर समझो, बल्कि हर एक दूसरे के हवाले पर नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगर खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने के कब्जे में रखने की चीज ना समझा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और एक आयत जो आखिरी मैंने कहा था पढ़ूंगा, वो है 11 आयत, और उसमें लिखा है खुदा बाप है और बाप के जलाल के लिए खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हर एक जुबान करार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो बकायदा जो शो शुरू करता हूं मैं, और उसके हवाले से सबसे पहले डेविड इरफान साहब यूके से, बहुत अच्छे शायर, और वही जो शायद आप सब जो जानते हैं डेविड इरफान साहब को, जो सावन रसाला मैगजीन चलाते हैं। उनकी एक पोस्ट है, इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है, इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलस लोगों से मुनाफकत शुरू करता है। और ये 100% सच्ची और अच्छी बात है। मैं अगर इसको इस हवाले से भी कह दूं कि इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब हम खुदा बाप और खुदा बेटे से मुनाफकत करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों बातें मैं कहता हूं कि ठीक है, इंसान से भी मुनाफकत करता है और बहुत ज्यादा करता है, अपनी खातर, अपने मतलब की खातर, बहुत सारी दुनियावी चीजों की खातर मुनाफकत करता है। और हालांकि हम मुनाफकत खुदा से भी करते हैं, क्योंकि खुदा को हम जानते हैं कि खुदा देख रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। तो इसका मतलब है कि हम उसकी बातों को नहीं मानते, हम पाक कलाम की बातों को नहीं मानते, ना उनको सुनते हैं, ना उन पर अमल करते। तो ये क्या है?
ये मुनाफिकत ही है। जबकि यीशु मसीह खुदावंद है, हम जब ये मानते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है, तो फिर हमें उसकी बातों पर, उसके मुंह की बातों पर, उसके पाक कलाम की बातों पर हर हाल में अमल करना चाहिए और हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। उसके बाद उर्दू गजल, इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। पहले चंद सच्ची और अच्छी बातें हैं उर्दू गजल की कि इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है, ये मरे हुओं को तो रोता है। ये तो बिल्कुल सब रोते हैं, जो भी इस दुनिया से रुखसत होता है खुदा के पास चला जाता है, जो उसकी असली जगह है। तो हम मरे हुए को तो रोते हैं और जिंदों को रुलाते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट। हम मरे हुए को तो रोते हैं, हालांकि वो वक्ती रोना होता है, कुछ दिनों के बाद सब कुछ बराबर ठीक हो जाता है, मन सलामती हो जाती, क्योंकि पता होता है कि वो उसने वापस नहीं आना और जो खुदा ने उसके लिए असली जगह तैयार की थी वो चला गया। क्योंकि हम इस दुनिया में मेहमान हैं, ये वक्ती सफर है जो खुदावन ने हमें इस जिंदों की जमीन पर दे रखा है। तो इसलिए हमें हर हाल में जो जिंदा है उनको भी वो नहीं करना चाहिए कि हम जिंदों को तो रुलाते हैं और मरे हुओं के लिए हम बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छी बात है कि जब तक भी हम सबको इस जिंदों की जमीन पर खुदा ने जिंदा रखा हुआ है, तो हमें हर हाल में उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। और जो इंसान हमारे दरमियान में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, उनको भी खुश रखना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद है और हमें अपने खुदावंद की बातें माननी चाहिए। विल्सन जॉन की 2 पोस्टें बहुत अच्छी। बलदा सूरज कहंदा सी, पंजाबी दा, बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरे वर्गा। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सूरज वर्गा ते कोई भी नहीं गा। जे वो अग सुटदा जदों गर्मियां च, ते फिर ओदी अग दी ताब असी नहीं ला सकते, साडी बर्दाश्त तो बाहर हुंदी है। ते इहो ही लिख रहा कि दुनिया सारी बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरे वर्गा। लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया अगे, निक्का जिहा दीवा बोलिया। निक्का जिहा दीवा, जेड़ा बत्ती हुंदी है, पुराने जमाने च दीवा हुंदा सी। मैं कई दफा जिक्र कर चुकिया कि ओदे च सरों दा तेल पा के ते एक डीट बनाती जांदी सी रोई दी, ते ओदे च रख के ते रोशनी कीती जांदी सी। ते निक्का जिहा दीवा बोलिया शाम पई ते वेखांगा। क्योंकि सूरज ते जिन्ना ने गुरूर किया सी वो डुब गया। उन्हें कहा कि मेरे वर्गा कोई नहीं। लेकिन खुदा ने हर एक चीज का बंदा, इंसान भी जिस तरह करता है कि मैं अपनी मैं चाहता है या इन्ना कुछ ओदे कोल हो जाता है कि खुदा नूं भी भुल जाता है और कहंदा कोई मेरे वर्गा है। लेकिन वो इस गल नूं भुल जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, बादशाह है, उस जैसा कौन है। लेकिन ये जो शेर है, जो दिया छोटा सा कह रहा है कि शाम पाएगी ते वेखांगा, फिर जाहिर है शाम पाएगी, सूरज डूब जाएगा, तो छोटे जे दीवे दी रोशनी साडे काम आएगी। बहुत सारी, हम बड़े हैं छोटे हैं, अगर हम कोई पुख्ता इरादा कर ले तो छोटा हो कोई भी हो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें इस पर अमल करना चाहिए। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए, कामयाबियों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। एक लफ्ज जिंदा रहते हैं, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। ये एक बात है कि हम धोखा तो रोज खाते हैं, धोखे से हमें बहुत कुछ सबक भी मिलते हैं। लेकिन कामयाब वो इंसान है कि जो
ताकतवर या कामयाब वो इंसान है कि जो धोखा खाकर भी इंसानों की मदद करते। जब भी किसी दुखी इंसान को किसी भी हाल में, दुख में, दर्द में देखता है तो वो भूल जाता है कि उस वाक्य किसी ने मेरे साथ धोखा किया था, किसी ने मेरे साथ मुनाफकत की थी। जैसे मैंने पहले एक पोस्ट पढ़ी थी डेविड इरफान की, जब ऐसे मुखलस लोगों से मुनाफकत शुरू करता है तो इंसान मुनाफकत तो बहुत करता है, लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं और अच्छाई की कोशिश करते रहते हैं। और यही इंसान है और इंसानियत है, और यही हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को, जो कि यीशु मसीह और खुदावंद है, हम उसके हुक्मों पर करें तो हम किसी चीज से नहीं डरेंगे और हर तरह से इंसानों की कुछ भी हो, जब भी मौका मिले हम मदद करते चले जाएंगे। उसके बाद विल्सन जॉन की एक और पोस्ट है, अगर दुनिया पर हस्ती है, अगर दुनिया आप पर हंसती है तो आप दुनिया पर हंसे। ठीक बात है, अगर दुनिया आपके पर हंसती है तो आप दुनिया पर हंसे, क्योंकि दुनिया भी इतनी ही मज़ाहिया है, दुनिया भी इतनी ही मज़ाहिया है जितने आप हैं। और ये पोस्ट बहुत अच्छा इंसान, बहुत, जिसके बहुत सारे सफरनामे हैं, मुंतसर हसन तारड़ साहब, बहुत टीवी पे देखा है इनको, जब बहुत पुरानी बातें थी ये करते थे टीवी पे शो। तो दुनिया ज़ाहिर है, दुनिया मज़ाहिया है, दुनिया एक दूसरे को मजाक करते, इंसान को इंसान नहीं हम समझते, लेकिन हमें भी अपने आप को कायम दायम रखने के लिए, हमें भी अपने आप को खूबसूरत बातों के लिए दुनिया को भी वैसा ही देखना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने ईमान को पुख्ता रखें। खुदावंद यीशु मसीह के जो खुदा का बेटा है उसकी सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करते रहें। उसके बाद मलक इजाज ताहिर साहब ने छोटा सा बात कही, मुझसे अक्ताए हुए लोगों, मुझसे अक्ताए हुए लोगों, मैंने अपना भी नाम देखा है। बिल्कुल, हम जिनको समझते हैं घटिया, जो भी वक्त के साथ, लेकिन जो मलक साहब कह रहे हैं, मलक इजाज ताहिर बहुत अच्छे, मेरे ख्याल है ये शायरी भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझसे अक्ताए हुए लोगों, मैंने भी अपना नाम देखा, मैंने भी अपने वक्त में अरूज देखा है। आज मेरे ऊपर ज़वाल आ गया, किसी वजह से कोई कमजोरियां आ गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबता रहती है, तो जिंदगी का एक हिस्सा, कभी बीमारी से, कभी दुख तकलीफ से, कभी और भी कई वाक़यात हो जाते हैं, आप उम्र रसीदा हो जाते हैं फिर भी, लेकिन जब आप जवान थे, आप बरसर इक़्तिदार थे, तो उस वक्त वही लोग आपकी बल्ले बल्ले करते थे, लेकिन जब वही इंसान गिर गया तो फिर लोग वही कहते, जैसे इजाज साहब ने कहा, मैंने अपना भी नाम देखा, मैंने अपनी जिंदगी में अपना भी नाम देखा, अपना भी नाम कमाया, खुदा ने जब मुझे बरकत दी, लेकिन अब भी मैं किसी से कम नहीं, क्योंकि मैं भी खुदा का बंदा, उस खुदा का बंदा जिसने सारी कायनात को बनाया, और मुझे भी इस कायनात, इस जिंदों की जमीन पर इंसानों के दरमियान रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत पोस्ट ताहिर साहब अमृतनगर की, बहुत अच्छी पोस्ट, मेरे ख्याल है, मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक बार पढ़ी, लेकिन चूंकि बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट है, जो जितनी मुश्किलों से गुजरता है, जो जितनी मुश्किलों से गुजरता है, उसकी रूह इतनी ही मजबूत हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, जिसका किरदार जितना मजबूत हो, उसको घाव जख्म उसको घाव इतने ही ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, और ये हमारी मुश्किल, जब तक जिंदगी है, ये जब तक हम मुश्किलों में नहीं पड़ेंगे, हम इस जिंदगी को समझने में, या जिंदगी के साथ लड़ने में, या अपनी मुश्किलों के साथ लड़ने में बहुत मजा भी आता है। और जब हम मजबूत होते हैं मुश्किलों में, कामयाबियों के बाद ही जाकर हम मजबूत होते हैं, तो हमें मुश्किलात से नहीं डरना चाहिए।
और जितनी मुश्किलात आती हैं वो उसकी रूह इतनी ही मजबूत हो जाती है। जिसका किरदार जितना मजबूत होगा उसके घाव उतने ही ज्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हमें जितने ज्यादा जख्म मिलेंगे, जितने ज्यादा, हम उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। उसके बाद टीना विलियम बहन बहुत अच्छी शायरी भी डालती, बहुत अच्छी से अच्छी नसीहत आमूज उनके जो कहानियां भी होती हैं, और अक्सर मेरे शो में मेरी बहन शामिल रहती। मुझे नहीं पता, चूंकि किसी शायर का नाम नहीं नीचे, लेकिन उन्होंने ये जो कलाम था अपनी फेसबुक पे डाला, और वहां से मैंने ये सारा जो कलाम था वो लिया। क्या बात है बहन जी, क्या बात है, बहुत अच्छा, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। वो उन्होंने लिखा है, वो खुदा है। क्योंकि मेरा शो है खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और यही हमारा ईमान है, और हमने हर हाल में पुख्ता रहना। अगर हम खुदाम यीशु मसीह को नहीं मानते, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह पाक को नहीं मानते, तो हमारा तो ईमान ही कमजोर है ही नहीं, क्योंकि यही हमारे ईमान को पुख्ता करता है। वो लिखती हैं, वो खुदा है मेरा, मुझसे खफा होता नहीं। बिल्कुल खुदा खफा नहीं होता। इंसानों ने उसके बेटे को, जो मेरा शो खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उस खुदा के बेटे को सूली पर जड़ दिया, सूली पर ज़बह कर दिया, उसने जान दी, लेकिन उसने बेवफाई नहीं की। क्यों? वो खुदा है मेरा, मुझसे खफा होता नहीं। मैं अगर हूं बेवफा, मैं अगर हूं बेवफा, वो बेवफा होता नहीं। क्या बात है, बिल्कुल हम बेवफा क्यों नहीं, हम दुनियावी तौर पर बेवफाइयां तो करते ही रहते हैं। ये हमारी जिबिल्लत में है, ये हमारी फितरत में ये बात है कि चंद दिन की दोस्ती, मतलब निकल गया, फिर बेवफाई। और यही जो अक्सर जिक्र होता है, हर वक्त होता है, कि अगर बाबा आदम और माई हवा खुदा से हुक्म अदूली ना करते, वो बेवफाई ना करते, तो आज दुनिया शायद मुख्तलिफ होती। चूंकि खुदा के प्रोग्राम के हम उल्ट चले, और फिर ये सारा कुछ हमारी मर्जी से खुदा ने हमें, इंसान को, अपनी मर्जी पर छोड़ दिया था। और बहुत अच्छी शायरी कि मैं अगर हूं बेवफा, वो बेवफा होता नहीं। मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत, मैं सभी मेरे गुनाह, बिल्कुल ठीक बात, मेरी ख्वाहिशों में, मेरी चाहतों में, हर चीज में मेरे गुनाह है। क्यों? गुनाह किसी ना किसी हवाले से इंसान के अंदर रहता है। हम झूठ बोलते हैं, वही गुनाह है। हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं, वही गुनाह है। हम, जो सबसे बुरी बात है झूठ बोलना, और झूठ बोल ऐसे भी वाक्य है कि अगर कोई मुझे जानने वाला है, और ये वाक्य होता है, हम लोगों को जानते हैं, और इसके बावजूद वो अगर मेरे मुंह पर झूठ बोलता है, तो फिर आप समझ जाएं कि जो खुदा कुल आलम को जानता, तो फिर हम उसके सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी सब गुनाहों को माफ करता है। मैं जुदा होता हूं, लेकिन वो जुदा होता नहीं। मैं जुदा हो जाता हूं खुदा से अलग हो जाता हूं। किस तरह? उसके पाक कलाम की बातों को नहीं मानता, उसके हुक्मों को नहीं मानता। हम रोज पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी बार अपना दिन का आगाज भी ऐसे करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, लेकिन मुंह जुबान नहीं पढ़ते हैं, उसके अमल नहीं। इसी तरह सलाम मरियम पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ जुबान नहीं पढ़ते। लेकिन अगर हम इन बातों पर अमल करें, तो खुदा हमसे वफा जितनी भी करता उससे बढ़कर करेगा। वो हमसे जुदा नहीं होता, हम जुदा हो जाते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है। थाम लेता हाथ मेरा वो तूफान के जोर में, लोग समझे कि कर गया, पर मैं गिरा होता नहीं। गिर गया, इंसान समझते हैं कि मैं गिर गया हूं, लेकिन मैं गिरा नहीं होता, क्योंकि वो मेरा तूफानों में, मुश्किलों में
गलतियों गुनाहों में भी कितना भी तूफान है, कितना भी शैतान जो आजमाता है और आजमाता रहता है, लेकिन वो खुदा का बेटा जो खुदा यीशु मसीह खुद खुदा है, खुदा का बेटा है, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ रहा, थाम लेता हाथ मेरा। वो तूफानों के जोर में लोग समझे कि गिर गया, पर मैं गिरा हुआ नहीं होता, वो मुझे गिरने नहीं देता, चूंकि मैं उसके मानने वाला हूं, मैं उसकी बातों को मानने वाला हूं, उसके साथ प्यार मोहब्बत करने वाला हूं, इसलिए मैं बेवफाई कर सकता हूं, या हम सब बेवफाई कर सकते, वो कभी हमारे साथ बेवफाई नहीं करता। दिल भी गमगीन, रूह भी गमगीन, अगर नाकामियां, दिल भी गमगीन, रूह भी गमगीन, अगर नाकामियां घर के मैं आशियां का, घर के मैं आशियां का इतना होता नहीं। किसी भी तरह से हम गमगीन भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन फिर भी हम परेशान नहीं होते, चाहे हमारा आशियाना जाए घोंसलों की भी। अक्सर ये शायर हजरात लिखते हैं, तो हमारा घर भी तबाह हो जाता है, लेकिन फिर भी हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारा उस पर पुख्ता ईमान। किस कदर फ्रेब दुनिया का चुका हूं दहर में, मैं इस दहर में जिंदों की जमीन में किस तरफ जो फ्रेब हूं चुका चुका हूं, कितना कुछ मैं बर्दाश्त करता रहता हूं, लेकिन उसके दामन का मगर कम हौसला होता नहीं, और खुदा से या खुदा के बेटे का तो हौसला कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेवफाई तो पहले दिन से शुरू होगी, लेकिन उसने फिर भी इंसान को नहीं छोड़ा। जब इंसान इंतहाई अंधेरों में चला गया, तो फिर उसने वही अपना खुदा का बेटा, जो मेरा टॉपिक है कि यीशु मसीह खुदावंद है, उस खुदावंद को, अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, और हमने सारी मुश्किलों से निकाल दिया। उसके दामन का मगर कम हौसला होता नहीं, वो कभी भी हम जो भी करते रहते हैं, फिर भी हमें वो माफ करने के लिए तैयार होता है। मुखालिफ है मेरे यार, अब उन्हें देखना। अच्छा, शेर भी मैं समझूंगा कि आखिरी दुआ में ये शेर लिखा हुआ है, मुखालिफ है मेरे यार, अब उन्हें तू देखना, तेरी नजरों में मैं भी बेखता होता नहीं। बिल्कुल ठीक, जो ये तो हो ही नहीं सकता। मुखालफत होना भी बहुत जरूरी है, अपोजिशन होना भी बहुत जरूरी है। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम दिए मुखालफ जो हवा से ना डर, सारी पहली लाइन अच्छी तरह याद दी। भारत जो दूसरी लाइन है कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा जाने के लिए, क्योंकि जो अकाब है बहुत, और जितना ऊंचा जाता है, कितनी भी हवा, वो उतना ही ताकत से ऊपर जाता है। और इंसान की मुखालफत तो हर तरह से होती है, लेकिन तेरी नजर में मैं भी बेखता होता नहीं। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा टीना बहन आपने ये कलाम भेजा। वो खुदा है मेरा मुझसे खफा होता नहीं, मैं अगर हूं बेवफा वो बेवफा होता नहीं। दुनियादारी में, दुनिया में हम सिवाय बेवफाइयों के कुछ भी नहीं। हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है, अगर हम इतनी बात पर ही अमल करना शुरू कर दे, तो समझे कि हमने सारा कुछ खुदा की बातों पे अमल करना शुरू कर दिया। खुदा मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि हमने कभी एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। बहुत खूबसूरत टीना विलियम। उसके बाद दो और पोस्टें छोटी छोटी वहां से, ताले की इजाजत से पहले इत्मीनान था, भरोसा होता था। ये बिल्कुल, जब ताले नहीं थे
तो फिर खुले घारी रहते थे। एतमाद भी था कि मेरे अड़ोस पड़ोस में या मेरे जो भी गांव है या शहर है, उनको इतना एतमाद होता था अपने आप पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने जिस रिश्तेदारों जानने वालों पर, कि मैं घर खुला भी छोड़ दूंगा तो कोई मुझे नुकसान नहीं। उस वक्त एतमाद था, एक दूसरे पे भरोसा था। चोरी डाके या जो के आजकल का दिन ही ऐसे चलते। आप सुबह उठे, दुआ नमाज करके जब आप टीवी खोलते हैं, पाकिस्तान की खबरें सुनते, सबसे पहले यही खबरें शुरू हो जाती हैं कि डाका जनी, कत्ल गारत, क्या कुछ नहीं शुरू हो जाता। लेकिन चूंकि इत्मीनान नहीं, लालच है, मुनाफिकत है, झूठ है, हर एक अपने आप को दौलत की दौड़ में लगा हुआ है कि मैं अमीर हो जाऊं, चाहे किसी को कत्ल करके हो जाऊं या किसी को किसी भी तरीके से दुख पहुंचा कर जो मैं अमीर हो जाऊं। इंसान ने दौलत को खुदा समझ लिया है, और ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है कि इंसान ने दौलत को खुदा समझ लिया। खुदा को खुदा नहीं समझा, और खुदा के बेटे को जो यीशु मसीह और खुदा है, हम उसको भूल गए हैं। हम दौलत के पुजारी हैं, तो हमें ये भूल जाता है कि कितनी भी दौलत जमा कर देंगे वो किधर जानी, इधर ही रहनी, ऊपर तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए हमने अपना खजाना, अपनी दौलत वहां जमा करनी है, ताकि जब हम जाएं तो खुदाम यीशु मसीह ने जैसा वादा किया था अपने रसूलों से कि मैं जाता हूं कि मेरे बाप के घर में बहुत घर है, और अगर हम उसके कलाम पर जो हम ये माने कि खुदाम यीशु मसीह खुदा है, तो वो घर हमें जरूर मिलेगा। दौलत ही दे रह जाएगी, लेकिन हम खुदा के मानने वालों में शामिल हों तो फिर है। उसके बाद दूसरी एक और पोस्ट है, फाका कशी पे गालब की कुर्बान जाए। गालब का शेर है, बहुत खूबसूरत बात। फाका कशी पे गालब की कुर्बान जाए, खाता है सूखी रोटी, खाता है सूखी रोटी भुगो के शराब में। क्या बात है इंसान की, ये वाकई चीज। और बाबा गालब जो उस्तादों का उस्ताद मानते, क्या खूबसूरत बात की कि फाका कशीब गालिब की कुर्बान जाऊं। और वाकई जो अमीर अरबपति भी है वो कहता है मैं तो गरीब भी हूं, मेरे पास, लेकिन शाम को जैसे कि गालिब ने लिखा, खाता सूखी रोटी है, दुनिया के सामने सूखी रोटी खाता है, लेकिन शराब में भिगो के। और ये बात वाकई सच्ची बात है, बहुत ज्यादा सच्ची बात है कि जो अमीर लोग हैं दुनिया के सामने उनका चेहरा कुछ और होता है, और जब वो अपने घर में होता है वो चेहरा कुछ और। वो जैसे हर एक चेहरे पे मुख्तलिफ चेहरे जो है वो जब ये 70 की बात है, मेहदी हसन का एक गाना आया था, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। बहुत अच्छा था, किसी फिल्म का मुझे याद नहीं, देखी भी, गाया भी बहुत। और यही बात है कि एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। उसके बाद या रिस्क रोटी या रिस्क बिखरे मोती की ये पोस्ट है। मैं जिस तरह तू रात को दिन में और दिन को रात में बदलता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को भी आसानियों में भी, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशी में बदल दे। आमीन। दुआ मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से तू दिन रात हमारा ख्याल करता, हमारी बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को, कोई भी मसले हैं तो उनको भी जो है वो उनको आसानियों में, जो तो गम को खुशी में बदल दे। आमीन। और ये बदल सकता है खुदा अगर हम सच्चे दिल से माने कि खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और इतनी सी बात है, पूरे भरोसे के साथ, ईमान के साथ हम माने कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और सबसे बड़ी और सच्ची और अच्छी बात आज के शो की है कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यही मेरा टॉपिक है। उसके बाद प्रवीण शाकर, क्या बात है, आज के दौर की बहुत खूबसूरत शायरा
क्या नाम कमाया उसने भी, गो जल्दी चली गई, खुदा को प्यारी हुई, हादसा हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन एक नाम कमाया। तो नाम तो खुद कमाया जाता, खुदा तो फिर हमें अपना नाम में हमें बरकतें देना शुरू कर देता है कि जब नीयत के साथ, खलूस से दिल के साथ हम कोई काम करते हैं। और जो ये नेमत है, कोई भी नेमत है, गाने की है, बोलने की है, लिखने की है, नेमतें तो तरह तरह की, लेकिन नेमत मुझ में भी है, आप हर एक में। जब खुदा ने कलो दनाई दी है तो नेमतें भी साथ हैं। तो अगर हम अपनी उस नेमत को, तोड़े को इस्तेमाल करें तो खुदा नाम कमाने में कभी कमी नहीं करेगा। बिछड़ा जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, इस जख्म को हमने कभी सिलते नहीं देखा। जो एक बार बिछड़ गया है वो कभी नहीं आता। अगर मैं सही मानों में इस तरह भी कह दूं कि जब इंसान का वक्त आता है कि उसने चले जाना है इस दुनिया में, जो आर्जी जगह है जहां पर हम मेहमान है और मट्टी है, मट्टी में जाना है, तो जब वो बिछड़ जाता है वो वापस नहीं आ सकता। अगर दुनियावी तौर पर कोई बिछड़ जाता है, गुम भी हो जाता है, लेकिन एक वक्त आता है वो किसी ना किसी हवाले से मिल ही जाता। अगर जिंदा है इंसान, अब अक्सर हम कहते हैं यार जिंदगी होए थे चलो मुलाकात हो ही जाती है। तो कई बार मेरे दोस्त या कोई बहुत लोग आते हैं तो मैं उनको जब कहता हूं तो मैं कहता हूँ यार देखो क्या बात है, खुदा की कुदरत कि जिंदगी में इंसान तो मिल ही जाता है। और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में आके मुलाकातें हो जाती जो बिछड़े, लेकिन जो चले जाते हैं खुदा के पास वो वापस नहीं आ सकते, उनको हम सिर्फ याद कर सकते हैं। दूसरा शेर है, एक बार जिसे चाट गई धूप की ख्वाहिश, फिर शाख पर उस फूल को खिलते नहीं देखा। धूप से मतलब है कि इतनी सख्त धूप होती है, चाट गई कि उसको लू ने, सूरज की धूप ने उसको खत्म कर दिया। जिसको चाट गई धूप की ख्वाहिश, फिर शाख पे उस फूल में खिलता नहीं देखा। दुनियावी तौर पर जिसको भी हम ऐसे कई बार इंसान अपना बदला लेते कि उसको खत्म कर देते हैं, और इंसान की तमन्ना होती है कि अगर ये इसको मैंने किसी भी तरह से खत्म कर दिए तो दोबारा ना उभरे। वो उभर सकता है, ऊपर आ सकता है। शाखें अभी पतझड़ है, बिल्कुल शाखें खाली हैं, दरख्त टंड है, लेकिन जैसे बाहर आएगी तो ये खूबसूरत फूल, खूबसूरत दरख्तों से खुशबुएं, खूबसूरत रंग आ जाते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज है कि इंसान को इंसान नहीं समझता। वो उसका अखलाकी तौर पर कहता है कि मैं इसको खत्म कर दूं, मेरा ही सब कुछ आगे हो, मैं ही आगे सब कुछ करता चला जाऊं। वो अपने आप को खुदा समझता है, लेकिन खुदा तो खुदा है। और खुदा यीशु मसीह जो खुद खुदा का बेटा है, और वो खुद खुदा यीशु मसीह खुद खुदा है। राहत अफजा इटली से मेरी बहन ने बहुत अच्छा लिखा। मैं अक्सर जब ऐसी पोस्टें पढ़ता हूं तो मैं माजरत कर लेता हूं कि मैं अच्छी और सच्ची पोस्टें पढ़ता हूं। तो जो भी पोस्ट आती, हो सकता है कुछ समझे कि मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूं, मैं शो में, चूंकि मेरा शो ही सच्ची और अच्छी बातों का, तो उसमें जो झूठ की या सच्ची या बुराई की बातें मैं जरूर पढ़ता हूं। तो ना मैं इसको बुरा समझ रहा हूं। राहत अफजा ने लिखा है, मजहब के जो व्यापारी हैं, ये जरूरी नहीं कि हमारे ही व्यापारी हैं, सारी दुनिया में मजहब का व्यापार हो रहा है, एक पेशा बन गया है। मजहब के जो व्यापारी हैं सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल ठीक बात है, मजहब के जो बीमारी हैं सबसे बड़ी बीमारी है, वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन का हरफे आखिर में इन झूठे, बहुत सख्त लिखा है जिसने भी लिखा है, इन झूठे और मकारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं भागी हूं। बहुत अच्छा, क्योंकि जब आपके सामने जो अमली तौर पर होना चाहिए, अगर इस बात की तालीम ने भी खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ये तो हम जुबानी कहते भी हैं, सुनते हैं, लेकिन
हम उस पर ना अमल करते हैं, ना अमल करवाते हैं। मैं अक्सर इस बात में बोलता हूं, मेरी फेसबुक बहुत मेरे दोस्त फेसबुक पर बहुत ज्यादा, अभी भी यकीन करें रोज 4-5 जो लोग जो मुझे दरखास्त करते हैं कि एक्सेप्ट करो मुझे, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो बात हो रही है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, सिर्फ मजहब की। जो आता है जी मैं इवेंजलिस्ट हूँ जी, मैं जी पादरी हूँ, मैं जी बिशप हूँ, और मैं कम लेता हूँ, क्योंकि एक वक्त ये भी आता है कि ये फिर जब सारी मेरी हिस्ट्री पूछते जी आप क्या करते हैं, आप कितने, आप काम क्या करते हैं जी अमेरिका में, तो फिर उसके बाद जी हमारी मत करो, मैं बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ, मैं फलानों के लिए, तो आखिर जो इस बात पे आ जाते हैं। और मैं कितनी बार शो में आते, हमारी कौम को ऐसे की आदत है, ऐसे की आदत नहीं है, तो ये सारे काम इसीलिए। लेकिन मैं कभी किसी प्रोग्राम में मैंने नहीं ये देखा कि कोई नौजवानों के लिए प्रोग्राम हो। अगर यूथ बनी हुई है तो वो भी चर्च के साथ अटैच है। तो ये सारी बातें मजहब की राहत अफजा ने जो कुछ लिखा ठीक लिखा कि हम, क्योंकि पता नहीं किसका कौल है कि जिस मुल्क में गुर्बत होती है वहां पर सियासी और मजहब की जो दौड़ है वो बहुत ज्यादा होती है, वो कारोबार बन जाता है। तो इसलिए इंसान फिर एक वक्त आता है, क्योंकि जब हमारी कौम के लिए कुछ नहीं हो रहा, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, मैं और कितने लोग ये कहते हैं कि हमारी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, कौम के लिए कोई लीडर होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं, इस बात पे तो काम ही नहीं हो रहा। तो फिर मैं बागी हूं, क्यों नहीं बागी हूं? जब तक मेरी कौम के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कुछ नहीं हो रहा। मेरे हाथ में हक का झंडा है, बिल्कुल ये बात है। अगर हम अपने हाथ में हक का झंडा रखें कि वाकई हक की और सच की बात करें, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूं। अगर आप हक पर, सच पर है, तो फिर कभी ना आप बोलने से डरेंगे, ना आप मरने से डरेंगे, और आप हक की बातें करेंगे। मैं मौत की खातर जिंदा हूं, बिल्कुल। हम जो भी हैं इस दुनिया में आते हैं, 70 वर्ष थी, 80 वर्ष थी, जितनी भी, लेकिन आखिर क्या है? मौत है। तो मैं मौत के लिए जिंदा हूं, लेकिन जब तक जिंदा मुझे अच्छे और सच्चे और खूबसूरत काम करने चाहिए। और इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है, खुदा का बेटा भी है, क्योंकि और वो खुद भी खुदा है। मेरे खून का सूरज चमकेगा। अगर हमारा खून में जोश है, कौम में मोहब्बत है, तो फिर खून तो जोश मारेगा, लेकिन हमारा खून ठंडा है। हम तो रिश्तेदारों, बहन भाइयों से अक्सर बोलते हैं जी खून जो है वो अब खून नहीं रहा, खून में वो ताकत नहीं रही। एक मैं नाल अपनी जड़ी मेरी हिस्ट्री दी चीजा ने आलम लोहार नू कौन नहीं जानता, उन्हें गल गई सी कि मैनू बाज भरावा मारिया, मेरी खाली होगी कन। और भरा नू जदों, अगर सच्चे भरा ने, हुण ते मतलब हर चीज मत, ते जदों भरा नू वेखदा ना भरा कि ओदे सिर चों या जिस्म चों खून निकल गया, तो फिर ओही खून ओदे च जोश मारदा है, ते फिर ओही अपने भरा दे नाल पिछे होके खलो जांदा है कि मेरी बाज भरावा मारिया, मेरी खाली होगी कन। तो जब हमारी बात ही मतलब की है, तो भाइयों के पीछे खड़ा ही को नहीं, तो फिर कंड तो खाली होती है। तो अब बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूं, जब हमें कोई बता, फिर हम मजहब से भी बागी होंगे। जरूर एक वक्त आएगा कि सब इंसान जाग जाएगा, हमारी मसीही कौम जाग जाएगी, तो वो जरूर कहेगी कि मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहते हो मुझ पर जुल्म कर लो, मैं बागी हूं, मैं अपनी कौम की खातिर लड़ने के लिए, कामयाबी के लिए तो तैयार हूं। लेकिन हमें इस बात पर भी भरोसा होगा तो फिर हम सारी बातों पर अमल करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बहुत अच्छा। उसके बाद उर्दू गजल
नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो। बिल्कुल, कई कितने अपाज लोग हैं हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होमों में, घर में पड़े जो बोल नहीं सकते, और यही इस पोस्ट का मतलब है। नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हम क्या मांगना चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, नहीं बोल सकते, लेकिन वो बंद लबों को भी बोलियां भी सुनता है। बिल्कुल, वो तो बंद, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों के राज को जानने वाला है, इसलिए वो बंद लबों को भी सुन लेता है। हम दुखी, बीमार, जो भी मुसीबत में हो, तो फिर हम इस बात को मानते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा है, और जब रूज पर होते हैं तो फिर हम खुद को ही खुदा मानते हैं। उसके बाद अभी आमद के दिन शुरू हो चुके हैं। कल हफ्ता और संडे को जो इतवार आ रहा है वो आमद का, फिर 4 हफ्ते जो है आमद की तैयारियां। तो वो आमद का मतलब है कि आमद की तैयारियां कि हमने अपने आप को, हम घर तो सजा रहे हैं, सजने शुरू हो गए, बाजार सजने शुरू हो गए, बिल्डिंगें सजने शुरू हो गई, हजारों डॉलर के हम शॉपिंग कर जाते हैं क्रिसमस पर तोहफे तोहफे देने के लिए। लेकिन अगर हम इस चीज को भी माने, दिलों में रखें कि आमद आ गई है, खुदाम आमद से मतलब है खुदाम यीशु मसीह की आमद होने वाली, 25 दिसंबर को वो इस दुनिया पर पैदा हुआ और वो फिर पैदा हो रहा है। तो हमें उस आमद के साथ साथ खुद को भी दिली तौर पर, दिमागी तौर पर तैयार करना है, और इस बात को मानना है कि खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जो जिसकी आमद के लिए हमें तैयार होना है। तो ये जो शायरी है, आमद के मौसमों में दिए, मतलब जब दिए, आमद के मौसमों के दिए, कि जब खुदाम यीशु मसीह आने वाला होता तो फिर हम खूब सजावटें करते हैं, खूब रोशनियां करते हैं, घरों में क्रिसमस ट्री, चरनियां बनती। तो ये आमद के मौसम ही लिखा है। एम एस डैनियल साहब कराची में बहुत अच्छे शायर हैं, और ये जो कलाम उन्होंने लिखा था 28 से 2011 में, काफी मतलब 8 साल, लेकिन मुझे पसंद आया इसलिए कि वो आमद के हवाले से है। आमद के मौसमों में दिए हम जलाएंगे, आमद के मौसमों में दिए हम जलाएंगे, वीरानियों में फूल फख्र हम कहलाएंगे। कि वो वीरान, जो भी वीरानी जहां पर भी, तो उस जगह पर आमद से, खुदाम यीशु मसीह के आने से हम फूल खिलाएंगे, रोशनियां हो जाएंगी। मौसम खुशी का मनो समा पर लो आ गया, मौसम खुशी का अर्जो समा पर लो आ गया, रंगे निजात दिल में हर एक हम बसाएंगे। कि खुदाम यीशु मसीह के मौसम खुशी का आ गया है। लेकिन अगर हम इस मौसम को सिर्फ 25 दिसंबर तक ना रखें, सारा साल ये उसकी आमद की तैयारियों में रहे कि फिर आना, लेकिन वो तो दिलों गुर्दों में हर वक्त मौजूद है, और हमने हर वक्त उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नफरत का जाम चलता रहेगा जग में शब रोज, नफरत का जाम चलता रहेगा जग में शब रोज, आपका जब उल्फतों से बड़ा, आपका जाम उल्फतों से बड़ा हम पिलाएंगे। वो जाम जो नफरतों का, लेकिन अब जब खुदाम यीशु मसीह के आमद है, तो हम इसी को मोहब्बतों में, प्यार में, उल्फतों में इसको हम मनाएंगे। अमन और अमान का आ गया धरती पे पासना, बिल्कुल, क्योंकि वो अमन और सब कुछ उसी की वजह से है, तो वो धरती पर आ गया है। तो जन्नत सा घर जमीन को भी हम बनाएंगे, लेकिन उस जन्नत से घर को सिर्फ क्रिसमस पर ही ना बनाए, क्रिसमस पर ही रोशनी ना करें, ठीक है। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, ये खुशी का बहुत बड़ा इजहार है, और ये वो आमद है, ये एक वो आमद है जो कुल आलम पर इसको रोशनियों से मनाया जाता है कि वाकई खुदा यीशु मसीह खुद खुदा का बेटा कलमा मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में है। लेकिन हम हर वक्त सिर्फ क्रिसमस पर ही ना उसको दिल में बसाएं, हमें
सारी उम्र जब तक भी हम जिंदों की जमीन पर जिंदा है उसको दिल में बसाए रखना है। मुश्किल है काम तो भी है ये काम लाजमी, बाजी है जान की तो चलो हम भी लगाएंगे, बिल्कुल बात जान की बाजी तो मुश्किल नहीं, लेकिन हम उसके आने में वाकई जान की बाजी लगा देते हैं। जो कुछ हमारी जितनी भी जेब से हम वो बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, किस लिए कि मनज्जे दो आलम किस लिए आ रहा है, हमारे लिए, वो हमारे लिए ही आया था। उसके बाद अब आ गया है जान लो दुनिया का बादशाह, बिल्कुल दुनिया का बादशाह, बादशाहों का बादशाह वो आ रहा है, क्योंकि वो बादशाह जो यूहन्ना की किताब में पहले बात में पढ़े, पहली या दूसरी आयत में कि कलाम मुजस्सम हुआ था, कि कलाम क्योंकि वो अजल से था और वही खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेज दिया था। राहों को अपनी धड़कों से हम सजाएंगे, फैले हैं आसमां पर फरिश्तों के गीत, होशाना होशाना के गीत फरिश्तों ने गाए, गडरियों को खुशखबरियां दी सारी दुनिया पर, वो सितारा रोशन हुआ और फरिश्तों ने सारी दुनिया को खुशखबरी दी थी। गाएंगे नगमे, तालियां भी हम बचाएंगे और हम नगमे गाएंगे। तैयारियां शुरू हो रही हैं। फेसबुक पर मैं कल मेरे भाई अकील भट्टी साहब दिखा रहे थे, जी हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, फादर फारूक के साथ क्वायर गीत तैयार कर रही है। तो अभी 7 तारीख को एक प्रोग्राम है, कैथलिक उर्दू चर्च वाले शुरू कर रहे हैं, चलो ये भी साथ साथ में ये भी खुशखबरी दे दूं। फिर 14 को पादरी फारूक के चर्च में हो रहा है, 21 को पादरी यूसुफ के चर्च में। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि चर्च अब पादरियों के नाम पर होते हैं, लेकिन होते तो खुदा के नाम पर। ये भारत प्रोग्राम मेरा मतलब कहने का है कि तालियां बजाने के गाने के जो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हर जगह पे कुल दुनिया पर ये प्रोग्राम क्वायरें किसी भी जबान में है ये प्रोग्राम किए जाते हो। कभी जब हम भी जवान थे पाकिस्तान में तो हम भी किए, भी गाए, भी ड्रामे भी किए, सब कुछ किया उसकी खुशी के लिए, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। आखिरी शेर है, एमस नाम भी है और एमस तखल्लस भी करते हैं। एमस चलो है अहद बहुत आगाही करीब है, आमद का जश्न मिलकर सभी हम मनाएंगे। हम जामन का जश्न जो है हम सभी मिलकर मनाएंगे और मनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। गैर कौमें भी जो नहीं मानती वो भी मजबूर हो जाते हैं इसको देखकर प्रोग्रामों को, और वो भी मनाते हैं। आखिर में शहजाद गिल के 2 बातें हैं, सीना हाजिर है मगर फिर भी जमाने वाले, सीना हाजिर है मगर फिर भी जमाने वाले, जान क्यों पीछे वार जाने क्यों पीछे वार करते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची बात के जब सीना सामने है, वो अक्सर होंदा है पंजाबी फिल्मां और सीने च वजी हो आके सीने च गोली मारी, मतलब शहजाद साहब का भी ये हुई है कि सीना हाजिर है तो फिर पीछे से वार क्यों करते हैं, हम पीछे से क्यों गोली मारते हैं। पहले तो छुरी या कोई टाका जो लोहाड़ी मारते, हुण ते क्लाशनकोफ नाल पिछो सामने यार यार दियां तरीफां और पीछे गोली चला देंगे। वही बात कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात है। शऊर का है कृष्मा या शौके तन्हाई, शऊर का है कृष्मा या शौके तन्हाई के रफ्ता रफ्ता दिल से उतरते जा रहे हैं। हम दुनिया को तो दिल से जरूर उतार देते हैं, लेकिन हमने अपने मुनज्जे दो आलम के जिसकी आमद के दिन है, जो खुद खुदा का बेटा है, यीशु मसीह खुदावंद का बेटा, हमें दिलो जान से, ये नहीं कि ऊपर दिल से जैसे यारियां लगाते हैं वक्त के लिए, जैसे यही लिखा है कि शहजाद गिल साहब ने, शौर का है कृष्मा या शौके तन्हाई के रफ्ता रफ्ता दिल से उतर रहे हैं। लेकिन हमने खुदा को रफ्ता रफ्ता नहीं पुख्ता रखना है, अपने दिल में हमेशा रखे, मुंह से जुबान से नहीं, दिलों में दिमागों में आने वाली नस्लों में हम ये डालें कि खुदा का बेटा है। तो फिर जरूर हमारी नस्लें अच्छी और सच्ची और खूबसूरत नस्लें तैयार होंगी।
तो फिर हम वाकई मानेंगे कि मसीही को, जो मसीही को मानने वाले वो इस बात को मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है, और हमने इस बात को हर हाल में मानना है कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने मान में रखे। आने वाले दिनों में जिसकी आमद के दिन शुरू हो चुके, हमें पूरी तैयारी, रोशनियां तो सब कुछ है, लेकिन दिलों को भी हम उसी तरह रोशन करें कि जैसे हम घरों को, बाजारों को, कपड़ों में कमी नहीं, खूबसूरत सूट, खूबसूरत जो भी है कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने दिलों को भी उसकी आमद के लिए तैयार करना है। तो जरूर खुदा हमारी सुनेगा और हमें हर मुश्किल वक्त से बचा कर रखेगा। अपने भाई सलीम के लिए फिलाडेल्फिया में बीमार हैं, उनको खुदा से तो तंदुरुस्ती ताकि, और भी जहां जहां भी बीमार हैं, खुदा सबको से तो तंदुरुस्ती दा करे। और आने वाले दिनों में क्रिसमस की खुशी में, आमद की खुशी में सब बीमार भी अपनी चारपाइयों से उठ खड़े हों और उसकी खुशी में शामिल हो। ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।